पहाड़ों की बड़ी सभा। आरव नाम का एक छोटा लड़का था जिसे पहाड़ों से बहुत प्यार था। वो अपनी किताबों में उनके चित्र बनाता और खिड़की से उन्हें देखने के सपने देखता। वो चाहता था कि काश वो उन सभी से एक साथ मिल पाता। एक रात एक जादुई हवा का झोंका उसके कमरे में आया और उसे धीरे से ऊपर उठा लिया। वे उड़ते हुए सबसे पहले भारत के सबसे पुराने और बुद्धिमान पर्वत अरावली के ऊपर से गुजरे। अरावली ने मुस्कुराते हुए आरव का स्वागत किया। हवा उसे दक्षिण की ओर ले गई जहां दो लंबे मजबूत भाई इंतजार कर रहे थे। एक थे सह्याद्री जो पश्चिमी तट पर मजबूती से खड़े थे और दूसरे थे पूर्वी घाट जो पूर्वी तट पर शांति से लेटे हुए थे। जहां वे लगभग मिलते थे वहां सुंदर नीलगिरी पर्वत खड़ा था जिसने नीले फूलों का ताज पहन रखा था। उसके पास ही इलायची की मनमोहक सुगंध वाली कार्डामम हिल्स थीं जो मीठी महक फैला रही थीं। फिर आरव भारत के हृदय में पहुंचा। वहां उसने दो चंचल भाई पर्वतों विंध्याचल और सतपुड़ा को देखा। वे जबलपुर की संगमरमरी चट्टानों के पास एक दूसरे पर पानी के छींटे मार रहे थे। अब मुख्य कार्यक्रम का समय था। हवा आरव को उत्तर की ओर ले गई जहां पहाड़ों के राजा महान हिमालय खड़े थे। उनकी चोटियां बर्फ से ढकी थीं और वे एक बुद्धिमान राजा की तरह लग रहे थे। हिमालय ने आरव को अपने बच्चों से मिलवाया। वहां सफ़ेद शॉल ओढ़े धौलाधर खड़ा था और उसके चरणों में युवा और ऊर्जावान शिवालिक खेल रहा था जो अभी भी बढ़ रहा था। फिर वे पूर्व की ओर उड़ चले। वहां तीन बहनें थीं, माइनस गारो, खासी और जैंतिया। वे बादलों से बातें कर रही थीं और बारिश में खुशी से गा रही थीं जिससे उनकी ढलानें हरी भरी हो गईं। उनकी तीसरी बहन जैंतिया ने अपने बहादुर चचेरे भाइयों से मिलवाया, माइनस नगा हिल्स और पटकोई बुम। वे दोनों सीमा पर प्रहरियों की तरह खड़े थे, हमेशा सतर्क और मजबूत। जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली सभी पहाड़ों ने आरव को अलविदा कहा। जादुई हवा उसे सुरक्षित रूप से उसके बिस्तर पर वापस ले आई। जब आरव जागा तो वो मुस्कुराया। वो जानता था कि अब पूरे भारत में उसका एक बड़ा मजबूत पहाड़ी परिवार है।